लाइफ में स्टेटस क्या होता है अगर आप जानने की कोशिश करोगे तो इसका क्या मतलब होता है एक्चुअल में आपको पता है? क्या रियल में पता है? आजकल लोग क्या कर रहे हैं खुद को रॉयल दिखाने के लिए, रिच दिखाने के लिए, अमीर दिखाने के लिए? भाई गलत चीज़ों के पीछे आप क्यों भाग रहे हो मुझे तो पता नहीं है। ईएमआई पे भाई महंगी महंगी चीज़ें खरीद रहे हो। सैलरी कितनी है आपकी? जानते हो ना आप? 15-20 हज़ार से ऊपर तो नहीं कमा रहे हैं। फिर भी आपको महंगी महंगी चीज़ों की आदत है। क्यों खरीद रहे हो आप? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस लाइफ में। देखो, आप कभी भी जितनी भी महंगी चीज़ें आप खरीद रहे हो ना, वो चीज़ें बचेंगी आपके पास। अगर उतना पैसा आपके बैंक अकाउंट में पड़ा रहेगा तो आप कैसा फील करोगे? वो फीलिंग ही गजब की रहेगी, पहले तो आप देखना। लेकिन क्या हो गया है ना, आजकल के ज़माने को ये शो ऑफ का जो शौक चढ़ा है, ये भूत कैसे उतारे? हर किसी को यहाँ पे आईफोन चाहिए, लुई वुइटन का बेल्ट चाहिए, है ना? तो महंगी चीज़ें तभी अफोर्ड करना जब आप वो चीज़ 10 बार खरीद सको, तब एक बार खरीदना। आप में आपके बैंक अकाउंट में उतना बैलेंस तो होना चाहिए जितना आप दिखा रहे हो, उसके 50 गुना या फिर 100 गुना ज़्यादा ही होना चाहिए जितना आप लोगों को दिखा रहे हो। तभी जाके आप एक्चुअल में रिच हो, अमीर हो। नहीं तो आजकल के ये जो लोग शॉप करने के चक्कर में महंगी महंगी चीज़ें उठा के लेके आ रहे हैं ईएमआई पे, ये अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। जो भी इनके अगले 5-10 साल चैन से गुजरने वाले थे ना, अब वो नहीं गुजरेंगे, क्योंकि इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी के 5-10 साल उस ईएमआई के नाम कर दिए हैं, जिससे आपकी लाइफ में कुछ एडवांटेज नहीं मिलने वाला। जो आईफोन आपने ख़रीदा था वो गलती से एक बार गिर गया तो आपकी इतनी औकात नहीं है कि आप उसका खर्चा फिर से एक बार कर सको। तो भाई बताने की कोशिश क्या कर रहा हूँ मैं कि आपको पहले अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना चाहिए। पहले आप यही गलती करते हो कि महंगी महंगी चीज़ें उठा के लेके आते हो घर पे, और बाद में जब इमरजेंसी के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो आपको क्या करना पड़ता है? क्योंकि आपने तो लोन तो उठा लिया, उसके बाद आपके पास ऑप्शन क्या है, ये कभी जानने की कोशिश किए? भाई दिखावा करना ठीक बात है, अगर आपके पास सच में उतनी दौलत अपने पास हो। अगर नहीं है तो भाई ईएमआई पे अपनी खुद की ज़िंदगी दूसरों के नाम करने की क्या ज़रूरत है? उससे बेहतर है जितनी भी सैलरी आ रही है उसमें से पैसे थोड़े से चंद पैसे बचा करके कहीं पे इन्वेस्ट कर दो। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेसन है जो आजकल हमारे यहाँ पढ़ाया नहीं जाता। सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ में फाइनेंस है। आपको और कुछ आता हो या ना हो, लेकिन अगर फाइनेंस की आपको ठीक तरीके से नॉलेज नहीं है तो भाई लाइफ में बहुत प्रॉब्लम फेस करोगे आप। फाइनेंस को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं लोग, आपको पता है? जो भी अमीर लोग हैं, देखो, वो कभी भी खुद के लिए एक बढ़िया सा मैनेजर हायर कर लेंगे। उनको भी पता नहीं है कि पैसे को एक्चुअल में मैनेज कैसे किया जाता है। उसकी वजह से उनके पास एक अकाउंटेंट होता ही है पैसे को मैनेज करने के लिए। तो भाई आजकल लोग काम कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए। तो भाई ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है एक्चुअल में टोटली रॉन्ग है, गलत है। आपको पहले इसको समझना पड़ेगा। आप पैसे के लिए काम करो, कब तक करो? ये आपके पास इस सवाल का तो आंसर नहीं होगा। तो इसका आंसर हर किसी के पास होना चाहिए। देखो, आपके पास पैसे नहीं है इसलिए आप कमा रहे हो, ठीक बात है, लेकिन कब तक कमाओगे?
आपकी कितनी जनरेशन चली गई पैसे कमाने में। तो भाई अभी तक आपको एक बात समझ में नहीं आई इस चीज़ का, एक्चुअल में जो प्रॉब्लम है पैसे कमाना है ही नहीं। जिस किसी को पैसे हैंडल करने नहीं आते ना, उसको लाइफ में बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। आप पैसे के लिए काम कर रहे हो तो पैसा भी एक दिन आपके लिए काम करना बनता है। और बहुत लोग इस एडवांटेज का अपनी लाइफ में फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो डिसिप्लिन है, पेशेंस है। आपके पास एक बढ़िया सा बैंक बैलेंस जब तक नहीं बनता तब तक आपको पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। देखो, अगर आप बिज़नेस करोगे तो आप कभी भी ये 100% पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप सच में अमीर बन जाओगे। बिज़नेस में क्या होगा कि आपका बिज़नेस क्या है, किस लोकेशन पे है, आपके पास उतना फंड है कि नहीं, उस में अगर लॉस हो रहा है तो उसको आप रिकवर कर सकते हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें उसमें ऐड हो जाएंगी। तो आपको यही देखते हुए क्या करना है, आप बिज़नेस तो नहीं कर सकते। पहली चीज़ तो लोन उठा के तो बिज़नेस मत करो। देखो, उसमें अगर आपका लॉस हो गया तो बहुत बुरी सिचुएशन को आपके साथ आपको सामना करना पड़ सकता है। बिज़नेस चलना बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में। अगर कर रहे हो तो चलेगा भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नहीं चला तो यही आपको करना है। अगर आपके पास एक ठीक ठाक सी नौकरी है और उससे जो भी सैलरी आ रही है ना, उसमें से पैसे बचाने पड़ेंगे और उसको ठीक तरीके से इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर एक्चुअल में आपको रिच लोग कैसे फील करते हैं, उनकी फीलिंग्स, अगर आपके अकाउंट में 2-3 करोड़ रुपए अभी फ़िलहाल इस समय पे पड़े होते तो आप कितना कॉन्फिडेंट फील करते हैं। तो जो चीज़ें आप खरीदते हो ना ईएमआई पे, उससे बढ़िया है 500 तो आप अपने लाइफ में बचा ही लोगे कहीं से ना कहीं पे। आप ऐसे भी 500 फोकट में उड़ा ही दे रहे हो, सिगरेट में, गांजे में या फिर ड्रिंक करने में। तो ये सारी चीज़ें करने के बजाय भाई 500 रुपये आप लगा नहीं सकते अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं लाइफ में जो आपको कोई नहीं बताएगा। और हमारे स्कूल कॉलेज तो इतने बकवास हो गए हैं कि इनकी कोई औकात ही नहीं रही। भाई कुछ कंट्रीज़ आपको ऐसी मिलेंगी ना, वहाँ के बच्चे टेक्नोलॉजी में इतने ग्रो कर रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते। वो खुद की बिजली खुद बना लेंगे घर में, उनको कोई ज़रूरत नहीं है इलेक्ट्रिसिटी की। लेकिन हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, हमारे देश के बच्चे भाई रील देखने में टाइम मस्ट वेस्ट करो। उनके हाथों में जब तक वो मैच्योर नहीं होते, 16-17 साल के नहीं हो जाते, तब तक उनको मोबाइल फ़ोन से दूर रखो, मेरी तो एडवाइस है। अगर उनको एक अच्छा सा मुकाम हासिल करने के लिए आपको बनाना है तो ये चीज़ें तो करनी ही पड़ेंगी। भाई सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना आजकल के ज़माने में, भाई बच्चों को मोबाइल फ़ोन से दूर रखो, वही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर वही गलत रास्ते पे चले जाएंगे तो अपना फ्यूचर आप खुद देख लेना। आपके खुद के प्रॉपर्टी तहस महस ना कर दी ना उन्होंने कुछ महंगी चीज़ें खरीदने के लिए, तो मेरा नाम आप बदल देना। तो इसीलिए अपने बच्चों को सही रास्ते पे चलाओ, तभी जाके तुम भी एक अच्छी सी लाइफ जी सकते हो। नहीं तो आजकल आप देख ही रहे हो कि 30-35 साल हो गए कुछ लोगों के घर वर है नहीं, उनके बच्चों की शादी नहीं हो रही है। तो इसका प्रॉब्लम क्या है भाई, 15-20 साल के बच्चे हुए नहीं कि तभी से ये गुटखा खा रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं। तो क्यों हो रहा है ये सब? क्योंकि उनको एजुकेशन नहीं है और उनको जिन लोगों से इंस्पायर होना था वो लोग ये सारी चीज़ें उनके सामने ही कर रहे हैं।
तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है लाइफ में वो है फाइनेंस और अपना फ्यूचर, जो कि आपके बच्चे हैं। उन्हीं पे डिपेंड करेगा कि आप फ्यूचर में कहाँ होंगे। अगर वही गलत रास्ते पे चले जाएंगे तो आप कैसे सोचते हो कि आपका फ्यूचर सिक्योर है? भाई, आपके बच्चे बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। अगर उनको सही राह नहीं दिखाई तो वो गलत रास्ते पे चले जाएंगे। भाई, दुनिया का ये उसूल है, अगर तुम सही काम में अपने को बिजी नहीं रखोगे ना, गलत चीज़ों में अपने आप तुम पड़ जाओगे। अगर तुम जल्दी नहीं उठोगे तो आराम से लेट से उठ सकते हो, और यही गलती है लाइफ में गलत रास्ते पे जाने की। आपको खुद को देखना है कि लाइफ में आपको किस जगह पे रहना है, अपना फ्यूचर कहाँ पे लेके जाना है। तो भाई देखो, आप खुद को देखो, अपने फ्यूचर को देखिए, सब कुछ आपके हाथ में है। तो गाइज़, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग फिर वीडियो।